येन त्वया भारत
तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय
कल हम लोग शास्त्रों के अनुसार व्यवहार की जो व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में ये बात सामने आई कि हमारे व्यवहार को, हमारे कर्मों को, हमारी चेष्टाओं को सबसे पहले तो इच्छा ही प्रभावित करती है। इच्छा के अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है, हमारी चेष्टाएं होती हैं। लेकिन इच्छा भावनाओं से नियंत्रित की जाती है। लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है अथवा प्रकृति के साथ, जड़ जगत के साथ भी जो हमारा व्यवहार होता है, उसको नियंत्रित करने वाली उसकी नियामिका भावना है। और भावना का नियामक है हमारी दृष्टि, हमारी समझ अपने बारे में, लोगों के बारे में, जगत के बारे में। तो जैसा हम अपने आप को समझते हैं, कल मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर रहा था, अगर हमने अपने आप को केवल शरीर समझ रखा है, अगर हमारा अपने बारे में इतना ही विजन है, अपनी इतनी ही दृष्टि है, तो यह दृष्टि निरंतर हमारे सारे व्यवहार को प्रभावित करेगी। शरीरवादी होकर के एक व्यवहार होगा, जीववादी होकर के दूसरा व्यवहार होगा। तो अपने बारे में समझ, दूसरे के बारे में समझ, जगत के बारे में जो समझ है, उसके अनुसार फिर हमारी भावनाओं की स्थिति बनती है। So as the vision, so the emotion. As the emotion, so the desire. As the desire, so the action. As the action, so the situation, coming situation. ये तंत्र है, व्यवहार का मैकेनिज्म है। लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज है जो इस सारे तंत्र को प्रभावित करता है, वो है मूल्य व्यवस्था, द वैल्यू सिस्टम इन अस। हमारे भीतर किस तरह के मूल्य स्थित हैं, पल रहे हैं या पल चुके हैं, हमारे जीवन के मूल्य क्या है। जिसे कल मैं निवेदन कर रहा था कि मेरी समझ है कि यह व्यक्ति वैरी है, हमारा हितैषी नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फिर मैं भी उसके साथ वैर करूं। अब यह जो वैरी समझने के बाद भी वैर भावना से बच जाना है, वो बिना मूल्य व्यवस्था के नहीं हो सकता। अन्यथा तो इक्वेशन क्या था? एज द विजन सो द इमोशन। सो हमारा विजन है कि ये हमारा वैरी है। अच्छा, ये गलत नहीं है, निराधार नहीं है। कई बार हमने अनुभव किया तो हमें पता लगा कि बात तो सही है, ये हमारा हितैषी हो नहीं सकता, इनके मन में पता नहीं क्यों वैरभाव है तो है। कल मैं ये निवेदन कर रहा था कि अपने ज्ञान को दूषित नहीं करना चाहिए। माने जबरदस्ती किसी को मित्र मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बुद्धि, अगर हमारा अनुभव हमको ये कहता है कि ये अहितैषी है तो स्वीकार करो, ज्ञान को गलत मत करो। लेकिन उसके साथ मैं वैर करूंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कल का दृष्टांत याद है, रावण वैरी हो गया राम का, लेकिन श्री राम ने युद्ध भी किया, उसको मारा भी, लेकिन
उनके मन में रावण के प्रति वैर भाव नहीं आया। गांधी जी ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया, लेकिन गांधी जी के मन में अंग्रेजों के प्रति वैर भाव नहीं आया। किसी गलत चीज का विरोध करना और वैर भाव रखना, ये सही, ये दोनों एक नहीं है। वैर भाव तो सही बात का भी विरोध करवाता है। वैर भाव एक इल इमोशन है और विरोध हमारी संस्कृति में स्वीकार्य है, युद्ध तक स्वीकार्य है। अन्याय के विरुद्ध युद्ध स्वीकार्य है, लेकिन वैर स्वीकार्य नहीं है। इन दोनों का भेद तो हमें साफ रखना ही चाहिए। यह समझने के बाद भी कि अमुक व्यक्ति हमारा अहितैषी है, इस समझ के अनुसार हमारे मन में भी वैर भावना आनी चाहिए थी। वैर भावना के बाद हमारे मन में उसका अहित करने की इच्छा होनी चाहिए थी कि मैं भी जरा इसको सिखाऊं, और इस इच्छा के अनुसार हमारे कर्म भी शत्रुतापूर्ण होने चाहिए थे। अगर उसी इक्वेशन को, उसी समीकरण को स्वीकार कर लिया जाए तो एज द विजन सो द इमोशन सो द डिजायर सो द एक्शन। लेकिन इन सारे समीकरण को असफल बदल देने वाली चीज एक और है, उसका नाम है मूल्य व्यवस्था। कि हम किन मूल्यों को लेकर के इस जीवन का संचालन करना चाहते हैं। और मूल्यों का मूल्य क्या है कि वो हमारे निश्चित किए हुए लक्ष्य को दे सकते हैं कि नहीं। मूल्य माने कीमत, मूल्य माने वही वो चीज है जिसको आपको चुकाना है। लक्ष्य को पाना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। वही मूल्य है जो हमको हमारे लक्ष्य से मिला देते हैं। तो हम किस मोड़ पे आए थे विचारधारा के क्रम में कि इस समय जो साधक है वो जिज्ञासु भक्त के रूप में अपने को अनुभव करता है। अब उसको अपना ही अज्ञान खटकता है कि जिससे वो प्रार्थना करता है और जिससे उसको मदद मिलती है उसको नहीं जानता। जब वो आवाहन करता है तो साथ में प्रश्न भी आता है कि किसको पुकार रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। आज तक इतनी बार प्रार्थना कर चुके, लेकिन आज तक वो तुम्हारे समझ की चीज बनी नहीं, बिना जाने ही। यह जो अज्ञान है जब धीरे धीरे खटकने लग जाए तो वही जो भक्त था कल तक आर्त, वही जो भक्त था कल तक अर्थार्थी, अब वही भक्त अब चूंकि उसका अर्थ तो पूरा हो गया, माने पूरा होने का विश्वास हो गया कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब हमारी मदद हो जाएगी। जहां तक संकट के चिंता, संकट को लेकर चिंताएं होती हैं, वो चिंता हट गई, क्योंकि कितनी बार उसने देख लिया कि आरती का हरण तो हो जाता है, पुकारने पर ये बात होती है। तो अब तो उसके मन में दो भावनाएं प्रधान हुई। एक सुरक्षा का एहसास, तज्जनित निश्चिंतता। ये इतनी बड़ी चीज है जो दुनिया की संपत्ति देने पर नहीं मिलती। आप मानोगे इसको, सुरक्षा का एहसास और तज्जनित फकीरी, तज्जनित निश्चिंतता, तत्जनित निर्भरता, ये खरीदने से नहीं मिलती। इस निश्चिंतता का, इस सुरक्षा का एहसास
धन सापेक्ष नहीं है, समृद्धि सापेक्ष नहीं है। अगर धन सापेक्ष होता तो आज तक निश्चित हो गया होता कि एक व्यक्ति के पास इतना धन हो जाने के बाद वो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अभी तक इस बात का निश्चय नहीं हुआ है। एक व्यक्ति बहुत कम में निश्चिंत हो सकता है और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा होने पर भी बिल्कुल निश्चिंत नहीं रह सकता। ये जो दुनियावी साधन हैं हमें निश्चिंत करने के, इनकी प्रकृति कुछ इस तरह की है कि एक तरफ वो निश्चिंतता देते हैं तो दूसरी तरफ वो चिंताएं भी देते हैं। धन अगर हमें बहुत सी चीजों से निश्चिंत कर देता है वो सही है, तो फिर कहता है कि मैंने इतनी चीजों से तुमको निश्चिंत कर दिया, अब तुम मेरी चिंता करो। वो कहता है मेरी तो कम से कम करो। अब पता चला कि मैं उसी की चिंता कर रहा हूं, कैसे बचे, कैसे बढ़े, कैसे रुके, कैसे न जाए। संबंध बहुत सी चीजों के बारे में हमको निश्चिंत कर देता है, लेकिन ये मांग जरूर करता है कि तुम संबंधों की चिंता तो करो। लोग कहते हैं हमने जीवन में संबंध कमाए, तो कमाना पड़ता है, न केवल कमाना पड़ता है, बचाना पड़ता है उसको। ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसको ग्रीसिंग की जरूरत न पड़े, नहीं तो वो चू चां की आवाज आनी शुरू होती है, खटर पटर शुरू हो जाता है। टेकन फॉर ग्रांटेड हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा संबंध ही नहीं है जिसको आप ऐसे ही छोड़ दो। नो, तो यही चीजें हैं जिनके बल पे हम निश्चिंत होने की कोशिश करते हैं, और ये निश्चिंत करते भी हैं, लेकिन चिंताएं दे करके निश्चिंत करते हैं। यह जो परमात्मा के छाया का एहसास है, उसके संरक्षण का एहसास है, यह जो निश्चिंतता देता है, इसकी कोई तुलना नहीं है। इससे जो भीतर फकीरी सिद्ध होती है, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो एक तरफ चित्त में निश्चिंतता बढ़ी और दूसरी तरफ आभार का स्वर